वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर उसके सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें। तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे एन एलिमेंट x, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया है 20। यहाँ पर x एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है। बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करके यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन जो ऑक्साइड फॉर्म होता है वो होता है बेसिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट आपको पता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, और मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स इन नेचर होते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड ही। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20, तो 20 की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो सेकेंड ग्रुप होता है उसके अंदर अगर हम बात करें तो बिना मैगी के सारी 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और 4 + 8 12, 12 + 8 20, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 20 नंबर का जो एटॉमिक नंबर 20 है वो होगा हमारा कैल्शियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो 20 एटॉमिक नंबर होता है वो कैल्शियम का होता है। दैट्स व्हाई सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट इज अ कैल्शियम। सो एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है। बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, और मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता चल गया बिना मैगी के सारी 12। बेरिलियम के बाद यहाँ पर कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर कैल्शियम आता है, वो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम जो हमारा एलिमेंट है एक्स एलिमेंट। तो यहाँ पर उसके सब क्वेश्चंस देखें। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट यानी एक्स एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो एलिमेंट इज अ कैल्शियम, एलिमेंट एक्स, यहाँ पर जो एलिमेंट एक्स है वो है हमारा कैल्शियम। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट फाइंड करना है। आपको उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, यहाँ पर उस इट्स एटॉमिक नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है। एटॉमिक नंबर जो है वो है 20। तो एटॉमिक नंबर 20 होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 2 8 8 2। तो 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमें पूछा गया था एक्स एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर लिखनी थी। आपको स्टूडेंट बताए EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 2882 यानी कि कैल्शियम का जो नंबर है 20, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप इजीली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। देन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टेट इज ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी ही मैंने आपको बताया कि वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग, सेकंड जो उसका ग्रुप होता है वो सेकंड होता है बेरिलियम मैग्नीशियम, बिना मैगी के सारी 12, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो तीसरा नंबर का एलिमेंट आता है कैल्शियम। इट बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप। यहाँ पर भी इट बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड ग्रुप में कैल्शियम आता है, तो इट बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। और जो पीरियड होता है, ग्रुप यानी जो वर्टिकल लाइन होती है और जो पीरियड होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड ऑफ द सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप में आता है और फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन फॉर्म होती है, और वो रिएक्शन हमें बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर बतानी है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर,
when calcium oxide dissolve in water, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ पर डिसॉल्व इन वाटर। सो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो यहां पर स्टूडेंट आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives CaOH twice। कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला होगी CaO प्लस डिसॉल्व इन वाटर gives CaOH twice। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी हमने देखा था, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट, उसके अंदर भी यही एग्जांपल था। स्टूडेंट आपको याद रखना है कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, सेकंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिए और समझने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करने के बाद लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाए जाते हैं। एक आप राइट लिखते हो तो उसका 1 मार्क, दूसरा राइट लिखते हो तो दूसरे का 1 मार्क, उसी तरह अगर तीनों आपने सही लिखे हैं तो उनके 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड के अंदर आता है और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद आप 3 मार्क आसानी से ले सकते हो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला हमें एटॉमिक नंबर दिया गया था, एटॉमिक नंबर पर से हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पर हमें पता चला वो सेकंड पीरियड, सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड react with water and gives calcium hydroxide। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए और समझने के बाद इसे नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।